तीन महत्वपूर्ण लेसन जो हमें होली के त्यौहार से सीखने को मिलते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि होली आखिर क्यों मनाते हैं, होली के पीछे क्या पौराणिक कथा है। इसके पीछे बताया जाता है कि राजा हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनको खुश किया। तो जब ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने वरदान कुछ इस तरह से मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं ना घर में मरूं ना घर के बाहर, ना इंसान से ना जानवर से ना देवताओं से, ना मैं थल में ना जल में ना नभ में मारा जा सकूं, ना ही मुझे अस्त्र से मारा जा सके ना शस्त्र से। और ऐसे उसने जब मांगा तो ब्रह्मा जी ने उनको जब तथास्तु कहा तो उस ताकत के कारण, उस सिद्धि के कारण जो उसमें राजा हिरण्यकश्यप था वो अहंकारी और निरंकुश हो गया, और इस वजह से वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ताकतवर अपने आप को ही समझता था। तो वो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने लग गया था। अब सबको पता है कि अक्सर अच्छे लोगों के यहाँ बुरे लोग जन्म ले लेते हैं और बुरे लोगों के यहाँ अच्छे लोग भी जन्म ले लेते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भक्त प्रहलाद ने इनके घर में जन्म लिया, जो कि बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आराधना में लगे रहते थे, और जो कि राजा हिरण्यकश्यप को कतई पसंद नहीं था। उन्होंने उनको बहुत डांट फटकार भी लगाई, फिर भी नहीं माना तो अनेक यातनाएं कष्ट उनको दिए गए, और फिर भी जब वो नहीं माना तो भक्त प्रहलाद को जान से मारने की भी कई बार कोशिशें करी गई। फिर भी भगवान की कृपा से वो हर बार बच जाते थे। तो एक बार राजा हिरण्यकश्यप की बहन प्रहलाद की बुआ होलिका घर पे आई हुई थी, और जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान को मारना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि उनको भी एक वरदान था कि उनको एक ऐसी स्पेशल चादर मिली हुई थी कि अगर वो उसको ओढ़ करके बैठ जाएं तो उससे उनका अग्नि जो है बाल भी बांका नहीं कर सकती है। प्लान के तहत वो होलिका चादर ओढ़ करके भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई, लेकिन वहाँ भी भगवान की कृपा हुई और वो हवा के वेग से वो चादर उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई और वो होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। उसके बाद कहते हैं कि भगवान विष्णु ने खम्भ पाड़ करके नरसिंह अवतार लिया, यानी आधा इंसान का शरीर था उनका और आधा शेर का इंसान था, यानी वो ना देवता थे ना इंसान थे ना जानवर थे, मिला जुला कॉम्बिनेशन रूप था। ना घर के अंदर ना घर के बाहर, जो घर की दहलीज होती है, जो चौखट होती है, वहाँ उनको मारा गया। ना दिन में ना रात में, तो शाम का समय था और सूर्यास्त होने जा रहा था। ना अस्त्र से ना शस्त्र से उनको, ना पृथ्वी पर ना जल में ना आकाश में, तो उनको गोद में लिटा करके और ना अस्त्र से ना शस्त्र से उनको नाखूनों से फाड़ दिया था, उनको मारा गया था। तो ये होली का त्यौहार बहुत स्पेशल है, इसीलिए मनाया जाता है। तीन सीख हमें इससे ये मिलती हैं कि इंसान को ख़त्म करने के लिए उसका अहम भाव, उनका घमंड अहंकार ही काफ़ी होता है उसको नष्ट करने के लिए। तो कभी भी अपने अंदर जो अहम भाव है वो ना आने दें, और समभाव और जो सरलता है वो अपने हृदय में हमेशा धारण करनी चाहिए। दूसरा ये था कि लेसन कि चाहे हम कितने भी ताकतवर हो जाएं, कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर लें, लेकिन हर इंसान का अंत होना तय है। बड़े बड़े इस पृथ्वी पर योद्धा हुए हैं और बड़े बड़े सूरवीर ने जन्म लिया है, लेकिन उनका भी अंत हुआ है। तो हर किसी का अंत होना तय है, और जब हम अंत को ध्यान में रख करके चलते हैं तो बहुत से बुरे कामों से हम अपने आप को बचा लेते हैं। कई बार हमारे अंदर ये आता है कि नहीं, हमें ये काम अगर हमारे प्रगति में या औरों के नुकसानदायक नहीं है और हमारी प्रगति में सहायक है तो ही हम इसको करेंगे, अन्यथा हम इसको नहीं करेंगे। तीसरा लेसन ये है कि जो हम होली पे जो एक दूसरे के गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं, हंसी खुशी से एक दूसरे से मिलते हैं, वो यही है कि आपस में हमें एकजुट और हंसी खुशी से मिलजुल कर रहना चाहिए, और इससे हमारे अंदर खुशी का संचार होता है।
हमारा मन, मस्तिष्क और तन तीनों प्रफुल्लित और स्वस्थ रहते हैं। और त्यौहार हमें मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। तो खुशियाँ बांटते रहिए और अपने त्यौहार का मज़ा लीजिए, एक दूसरे से मिलिए और खुशियाँ बांटिए, उनको खूब सारा प्यार कीजिए। होलिका की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।